दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 50वां दिन, 50th डे, और हम निकल रहे हैं अब इस्टोनिया से लाटिवा की तरफ। दोस्तों एक्चुअली में कल हम गए थे पता करने के लिए फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे के लिए। तो फिनलैंड के लिए क्या है, फिनलैंड के लिए क्या है, यहाँ से फेरी जाती है जिसमें कार वगैरह सब जाती हैं। वहाँ पता लगा कि वहाँ बारिशें बहुत हो रही हैं ऊपर के साइड में ना, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। और थोड़ा इस टाइम मतलब मौसम भी गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है वहाँ पे। तो फिर हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया 3 साइड में वहाँ का। तो हम निकल रहे हैं अब नीचे की तरफ, लाटिवा, इस्टोनिया, लाटिवा, लुथानिया, पोलैंड, और फिर आगे देखेंगे जैसे जैसे जाना है। थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया कि तो लेट हो गए, वैसे भी अपनी आइटनरी के हिसाब से 10 दिन लेट हम चल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही है, तो उसी के साथ हम चलते हैं। देखते हैं क्या बनता है। फिर कभी दोबारा कहीं ऐसा करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे कभी भी कि बाई एयर वहाँ आके आपके फिनलैंड में, और फिर वहाँ से रेंट ए कार करके हम बाकी तीनों कंट्रियों को अपना एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा प्रोग्राम रहेगा आगे का, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी तो चूँकि हम नहा धो के तैयार होकर नीचे आ गए, अब ज़रा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे टाइम 8 बज गए सुबह के, और निकलते हैं यहाँ से। करीब 4, साढ़े 4, 5 घंटे का रास्ता है। तो फिर देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाँ दोस्तों, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, जिनका हमें साथ मिला हुआ है, जिनका प्यार मिला हुआ है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और देख रहे हैं आप, और बड़ा मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इसी तरह आप बने रहिए, हमारा हौसला अफजाई करते रहिए, और हमसे कोई गलतियाँ हों, त्रुटियाँ हों तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए। और बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे, जितना भी हो सकता है एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ये हमने अपना नाश्ता लिया है, ब्रेड है, अंडा है, बटर है, सलाद है, बस यही हम लोगों के लिए होता है। जूस है, इसी से अपना खा पी के अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं अपनी अगली मंजिल के लिए, जो कि है लातिवा। आपको दिखाते हैं यहाँ के सिटी का रूट। बने रहिए हमारे साथ ही। यूरोप में आके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यूरोप में। यूरोप में आके ऐसा लगता है जैसे हम थोड़ा किसी सिटी में आ गए हैं, और अच्छा लग रहा है। अब यहाँ गैस स्टेशन की थोड़ी सी कमी है, वो भी देखते हैं, वो भी कोई ना कोई सॉल्व हो ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ एक्चुअली में इस एरिया में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से सारे रोड्स वगैरह उन्होंने सब बंद कर रखे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपनी गाड़ी को लेके थोड़ा सा घूमना पड़ रहा है। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसी तरह धीरे 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 पूरा जितना हो सकेगा उतना यूरोप कवर करेंगे। जी, कहाँ से निकलना है? दोस्तों मैंने यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया। वही है कि वीडियोग्राफी करना वो मना करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस्टोनिया में 1.630 यूरो का 1 लीटर पेट्रोल है।
1.630 यूरो, मतलब 110 के हिसाब से आप लगा लीजिए तो बहुत महंगा हो गया ये अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब क्या करा जाए, पेट्रोल तो भरवाना ही है। अब यहाँ से हम हाईवे पकड़ेंगे। सीधे तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं और पेट्रोल भरवाने के बाद अब हाईवे देखिए कहाँ से हाईवे में ज्वाइन करवाता है हमें, और हम निकल रहे हैं लाटीवा की तरफ। लाटीवा जो कि यहाँ से करीब 300-350 किलोमीटर दूर है। तो बने रहिए हमारे साथ ही हमारी जर्नी में। अच्छा चल रहा होता हूँ। यूरोप में आके ना, यूरोप में क्या हिंदुस्तान छोड़ते ही हर जगह सिवाय नेपाल के थोड़ी ड्राइविंग का थोड़ा रहता है सुबह सुबह के टाइम पे जब बहुत रश होता है कि भाई थोड़ी सी भी लेन हमने गड़बड़ करी तो पीछे से हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। बट ये है कि यूज टू हो जाता है आदमी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोग भी समझते हैं कि हाँ भाई नया आया हुआ है, कोई रैप गाड़ी पे रैप लगे हुए हैं इसलिए वो समझ जाते हैं। कई लोग होते हैं जैसे रशिया में थे जो एक बार हॉर्न नहीं 10 बार हॉर्न देंगे, यहाँ किसी ने नहीं किया अभी तक, सबने कॉपरेट ही किया है। अब देखिए चूंकि हम सिटी से बाहर जा रहे हैं तो हमारी साइड में थोड़ा रश कम है, बट जो सिटी के अंदर आ रहे हैं उनका रश देखिए कितना ज्यादा है। वही हालत दिल्ली की है, अगर दिल्ली से कोई गुड़गांव जा रहा है तो उसका रश होगा, गुड़गांव से दिल्ली आ रहा तो रश होगा। चलता रहता है ये तो ट्रैफिक के अंदर। मुझे कल किसी ने कमेंट्स में डाला था कि आपका जो फोन है उसको एडजस्ट करिए ताकि आपका बोनेट कम दिखाई दे। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे से शुरू से एक गलती हो गई कि मैंने अपना विंड स्क्रीन वाला होल्डर नहीं लिया। अगर मैं वो ले लेता और मैग्नेटिक होल्डर होता तो शायद वो बोनेट वगैरह का इतना दिखाई नहीं देता। मेरा जो स्टैंड है होल्डर है वो डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि पीछे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रही, उस गर्मी की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत रही मेरे को। अब यहाँ थोड़ा ठंडा है, मौसम ठीक है, ठंडा तो नहीं है, ठीक है, एक टी शर्ट के अंदर भी रह सकता आदमी, तो इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ है। बंद कर दूं मैं अपना? दोस्तों ये है हाईवे लाटीवा की तरफ जाते हुए। हाईवे सारे ही अच्छे हैं, कोई अच्छा सीन आता है, कोई चीज आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाईवे तो हमने बहुत दिखा दिया आपको, और तकरीबन सारे हाईवे एक जैसे ही हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये भी आती है, प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब है कि यहाँ जितनी अपनी भाषा है उसी में लिखते हैं, इंग्लिश में कोई लिखता ही नहीं है बोर्ड के ऊपर। अगर लाटीवा जाना है तो लाटीवा नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा अपनी उनकी लैंग्वेज में। बस वही नहीं समझ आता, उसमें ही कंफ्यूज हो जाता आदमी, आगे पीछे घूम जाता है। अब तो सिर्फ यही है कि गूगल पे ही डिपेंड करते हैं, भाई गूगल ने जहाँ ले गया वो वहीं चले जाते हैं हम लोग।
सीधे ही जाना है। हाँ सीधा जाना है। दोस्तों देखो यहाँ पे भी आइकिया का स्टोर है, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है आइकिया का। बड़े बड़े यहाँ सब ट्रक चलते हैं, इतने कि 24 टायर्स के ट्रक चलते हैं और हाईवे में आके फिर मर्ज होते हैं। 110 120 की स्पीड होती है। बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है हाईवे को, क्योंकि यहाँ के की जो ट्रैफिक है वो रुकता नहीं है, किसी की वेट नहीं करता। वो कहता है मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, आप अपनी लेन में चलो। बात भी ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का। बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। दोस्तों नज़ारे देखिए जरा, क्या रोड्स हैं और क्या खूबसूरती है। ये है हाईवे एस्तोनिया से लात्विया की तरफ, लात्विया। थोड़ा स्लो है, चाइना रेट में दोस्तों ये देखिए, ये गूगल बाबा जी ने हमें खेतों में घुसेड़ दिया और खेतों में से निकल के और फिर कहीं कहीं बाहर हाईवे में डालेगा ये। अब ऐसे जंगल के अंदर खेतों में जाके आदमी परदेश में आया हो तो बंदे की थोड़ी हालत झिक हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, झिक का मतलब पतली हो जाती है। तो ऐसे में फिर किसी ना किसी से पूछना पड़ता है कि हाँ भाई हम ठीक जा रहे हैं या गूगल बाबा जी या हमें कर रहे हैं। तो कंफर्मेशन के लिए हमने किसी से पूछा था। यहाँ एक छोटा सा स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। बाई चांस मेरा कैमरा यहीं रह गया तो मैं आपको दिखाता वो भी। उन्होंने कहा नहीं ठीक जा रहे हो, आगे जाके हाईवे पे मिला देगा वो। अब ये सुनसान बिल्कुल अकेली सड़क है खेतों के बीच में से। इस वक्त एक आध को इक्का दुक्का गाड़ी सामने से आ जाती है। देखिए सामने ब्रिज देखिए जरा, कितना खूबसूरत बना हुआ। यही दिखाई, इसी को दिखाने के लिए हमने, अच्छा लगा। 2 ओवर ब्रिज बना हुआ था। दोस्तों ये देखो, एस्तोनिया से लात्विया का बॉर्डर, ओपन बॉर्डर है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही बस सारे ट्रक, बसें, सब कारें निकल जाती हैं यहाँ से। ये लात्विया का बॉर्डर है, एस्तोनिया और लात्विया। ठीक है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा जाना है और सामने आगे पोस्ट बनी हुई है। ये जो पीछे वाली पोस्ट थी ये एस्तोनिया की थी और आगे वाली लात्विया की है। हम इसी तरह इसमें एंटर कर जाएंगे। आप देखिए अपने आप, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस एक रोड के ऊपर एक साइड से जहाँ एस्तोनिया ख़त्म होता है वहाँ पे एक चौकी सी बनी हुई है और एक ये बना हुआ है। कोई रोक टोक नहीं है और हम अब एस्तोनिया से लात्विया की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम एंटर करने जा रहे हैं और ये हम चले गए। ये देखिए, मैंने यहाँ गाड़ी रोकी है और ये लात्विया लिखा हुआ है, लात्विया इसे कहते हैं, लात्विया। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ और कैसे लिखा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, ये देखो हम आ गए हैं लात्विया में और एंटर करने जा रहे हैं हम लात्विया। एस्तोनिया हमने अब छोड़ दिया और लात्विया में एंटर कर गए। ये बोर्ड है सिर्फ, बस बोर्ड जो भी है बॉर्डर यही है, सब इसी तरफ से बॉर्डर है और कुछ नहीं है सर। ये बॉर्डर है सर,
अभी तक तो हम बॉर्डर क्रॉस करते आए, अब सिर्फ ज़मीनों के बॉर्डर हैं और कुछ नहीं है। रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया वो लिखा सामने, बस वो एस्टोनिया वहाँ से शुरू हो गया। यहाँ से जब हम छोड़ के आए एस्टोनिया को, अब लातिवा की तरफ हम अंदर जा रहे हैं। ये लातिवा की रोड जा रही है सीधी की सीधी। तो ये लातिवा में पहुँच गए हम। यस, हमारी एक नई कंट्री एशिया यूरोप की और शुरू हो गई। तो सब आप लोगों का प्यार है जिससे हम चलते जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा दो देशों के बॉर्डर, यूरोपियन यूनियन के दो देशों के बॉर्डर, एस्टोनिया और लातिवा। देखिए, बॉर्डर तो है ही नहीं, जस्ट उन्होंने अपने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। इधर लातिवा का झंडा लगा हुआ है, उधर एस्टोनिया का झंडा लगा हुआ है। तो भगवान ने जब इंसान को बनाया था ना, तब कोई बॉर्डर नहीं डाले थे। ये बॉर्डर इंसानों ने ही डाले, इंसानों ने ही बनाए। और इसी तरह अगर बॉर्डर ना हो तो कितना अच्छा हो इस दुनिया में। चलिए, अब चलते हैं इसकी राजधानी लातिवा की, जो कि है रीगा। अब हम रीगा की तरफ जा रहे हैं और अपना नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है होटल ढूंढना, जहां हम स्टे करेंगे। देखते हैं, वो भी पूरा करते हैं। आप लोगों का प्यार बना रहे ऐसे ही, और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से हम हर काम अपना पूरा करते जाएं, और इसी तरह हमारा एम जो है वो पूरा होता रहे। और देखिए, कोई आदमी नहीं है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कितना अच्छा लगता है, सोचिए कितना अच्छा लगता है। देखिए, अरे यार, दोस्तों देखिए, हम रीगा पहुंचने वाले हैं। रीगा जो है वो लातिवा की कैपिटल है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम कैपिटल में रुके। जैसे एस्टोनिया की टालिन थी, ऐसी लातिवा की रीगा है। क्योंकि सेंट्रल प्लेस होता है और वहीं आसपास एक्सप्लोर करने का मज़ा भी आता है। बाकी तो सारी कंट्री साइड है, गांव हैं छोटे छोटे, वो भी अच्छे हैं, बट सारे खेत हैं, फार्म हाउसेस हैं बड़े बड़े। पहुंचने वाले हैं, जैसे ही पहुंचेंगे फिर आपको दिखाएंगे। बाकी तो खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती। अच्छा लगता है जब देखते हैं हम लोग, एक छोटे छोटे गांवों के अंदर ट्रेनें आती हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती, कितना क्लीन है सारा सब, नीट एंड क्लीन है। अभी हाईवे पे है, 90 से 110 के बीच की स्पीड है। कोई अच्छा सीन आता है तो फिर आपको दिखाते हैं हम। अब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लातिवा सिटी के अंदर। लातिवा की कैपिटल है रीगा। उस सिटी के अंदर पहुंच गए हैं। करीब 4 किलोमीटर रह गया है, जो हमारा गूगल दिखा रहा है। जैसे ही सिटी के अंदर एंटर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं किसी होटल में डालेंगे मैप में किसी होटल को डालेंगे, फिर पहुंचेंगे वहां पे। मौसम का यहाँ कुछ नहीं पता लगता। पूरे हमने इसमें देखा है, यूरोप में, एस्टोनिया में भी यही हालत थी, और रशिया में जब हमने एग्जिट किया और एस्टोनिया एंटर हुए, तब से लेके अभी तक मौसम का कुछ नहीं पता लग रहा। कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ड्रिजलिंग चलती रहती है। देख रहे हैं अभी क्या पोजीशन है। जैसे ही होटल पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि
शूट करना और शूट के साथ साथ बोलना भी, ड्राइविंग करना, दोनों थोड़े से टफ हो जाते हैं मेरे लिए। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता रहता हूँ कि कैसी सिटी है, कैसे क्या है। और 5-7-10 मिनट की बात और है। बस फिर जैसे ही होटल पहुंचेंगे, आपको कोई होटल ढूंढते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको होटल वगैरह भी। वैसे यहाँ पे टाइम 7 बज गए। 900 यहाँ पे 3 बजे 3 बजे, सॉरी 7 नहीं, उसमें दिल्ली का टाइम पड़ रहा था। 3 बजे है अभी, 3:10 दोपहर के, जबकि वहां पे होंगे इस टाइम 20 मिनट या 10 मिनट होंगे 6 बजने में। यूरोप का मौसम अच्छा है, हल्की हल्की ठंडक लेके है। ठंडक इतनी है कि बस स्वेटर पहनने की आपको जरूरत नहीं है। बट मौसम अच्छा है। पॉल्यूशन तो का तो नाम ही नहीं है। खैर, एक तो बारिश का नहीं पता लगता, किसी टाइम भी थोड़ी सी हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है, किसी टाइम एकदम से तेज हो जाती है, पता ही नहीं लगता मौसम का। वाइपर बंद करता हूँ तो शीशे में दिक्कत होती है। Head west on A2. Continue on A2 for 3 kilometers. हो जाता है। रश तो यहाँ भी है सिटी के अंदर। आज बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर तो है ही नहीं। अगर पूरे यूरोप में ऐसे ही मिलता रहा तो हमारा कम से कम एक दिन बचता है। एक दिन बचता है, या आप ये कह लीजिए कि भाई थकावट से बचते हैं हम लोग, क्योंकि सारा सारा दिन बॉर्डर पे लग जाता था। सारा सामान निकालो, उतारो, और उसको स्कैन करवाओ, फिर गाड़ी को स्कैन करवाओ, फिर गाड़ी का बोनट खोलते हैं, डिग्गी खोलते हैं, सब चेक करते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं, सब एक्सरे करते हैं पूरा। तो उसमें कम से कम हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन हमारा एक खराब। और उसके बाद सारा सारा दिन उसी में निकल जाता था हमारा। आज हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा आज हमें कि कोई बॉर्डर है ही नहीं, और हम बिना बॉर्डर के ही निकल गए। मैंने आपको दिखाया नहीं, हम बड़ी मस्ती के साथ बॉर्डर पे भंगड़ा किया हमने, और हमने कहा वाह भाई, मजा आ गया। हमारी जर्नी का पहला ऐसा बॉर्डर जिसमें हम बिल्कुल नहीं उतरे और ना ही किसी की धौंस सहनी पड़ी। तो ऐसे होना चाहिए, पूरी दुनिया के सारे बॉर्डर्स जो है सब ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा लगता है, मतलब कोई रोक टोक ना हो, कुछ ना हो। हाँ, जिसको आपने चेक करना है वो करो आप। अगर आपको शक हो रहा है भाई कोई चीज लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको आप रोक लो और उसकी स्कैनिंग करो पूरी। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं था, कोई आदमी नहीं था बॉर्डर पे, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ
मुश्किल से 200-300 मीटर का वो एरिया, जिसमें एक तरफ इस्तोनिया का झंडा लगा हुआ था और एक तरफ लातविया का झंडा लगा हुआ था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, लोग यहाँ पे देखिए आप, पेडिस्ट्रियन रेड लाइट हो गई है तो पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं, ऐसे ही आगे भी रेड लाइट है, क्योंकि हम सिटी के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ ना मैंने यहाँ भी देखा और वहाँ पे भी देखा, डबल डेकर बसों का ज़्यादा रिवाज है। डबल डेकर मतलब डबल बसें, सॉरी डेकर नहीं, डबल बसें, एक के साथ एक बस चिपकी हुई है। सिंगल तो बहुत कम है। अब ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक बस जा रही है, वो भी डबल है। अच्छा, एक चीज और भी नोट की है मैंने, यंग हो, एजेड हो, छोटे मोटे काम के लिए घर से निकलते हैं तो सब साइकिलें लेके जाते हैं अपनी, सबने साइकिलें रखी हुई हैं, बाइसिकल्स, और उसी में जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, थोड़ा सामान घर का छोटा मोटा ये चीज लेने के लिए सब उसी में जाते हैं। दोस्तों ये देखो, सड़क के ऊपर ट्राम की लाइनें, ट्राम भी आती हैं यहाँ पे, इसीलिए ये सड़क जो है बड़ी ऐसे बना रखी है। ये ओल्ड टाउन है लातविया का। हम लोग प्रेफर करते हैं कि कैपिटल में कहीं ओल्ड टाउन मिले, हमें वहीं कहीं होटल मिले तो हम वहीं कोशिश करते हैं कि मिले हमें वहीं पे, तो हम वहीं रुके, जिससे हम पूरी उसकी ओल्ड टाउन की शूट कर सके। अब देखते हैं, हमने एक होटल हमने सॉर्ट आउट किया है। Turn right. यहाँ से turn right. दोस्तों देखो मेरे आगे आगे इलेक्ट्रिक बस जा रही है, दिखाई दे रहा है आपको? ये सामने ऊपर जो है इसकी लाइनिंग, वो बिजली की तारें बनी हुई है उसकी। तो इलेक्ट्रिक बस भी बहुत चलती है यहाँ पे। मैं तो इस पूरे इसमें देख चुका हूँ, रशिया में भी देखा हमने, चाइना में तो खैर नहीं देखा, लेकिन रशिया में और अब यूरोप में एंटर हुए तो यूरोप में भी बहुत है। तकरीबन हर सिटी के अंदर हमें दिखाई दी है इलेक्ट्रिक बसेस, चाहे बसेस हो चाहे ट्राम हो। और ऐसा नहीं है कि बड़ी स्लो चलती हैं, बड़ी तेजी से भागती हैं सब। आप देखिए सामने, मेरे आगे आगे चल रही है। अब मुझे इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। मौसम का नहीं पता, एकदम से धूप होती है और एकदम से बारिश आ जाती है, और बारिशें इस बार इतनी हो रही हैं यहाँ पे, इसी वजह से हमें अपना ऊपर का फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो एकदम से अलग हटके ऊपर से है, ऊपर जाके है, और सी क्रॉस करके जाना पड़ता है, फेरी से गाड़ी भी जाएगी और हम लोग भी जाएंगे, तो इसीलिए सारा प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। भाई कहीं ऐसा ना हो कि बारिशों में कोई दिक्कत हो जाए। सिटी में तो पहुंच जाते हैं हम कैसे तैसे, हाईवे से निकल के फटाफट पहुंच जाते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन सिटी में आके फिर घूमना पड़ता है, इस रोड से उधर उस रोड से उधर, होटल ढूंढने में टाइम लग जाता है।
कई बार हम सोचते हैं कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं। ढूंढते 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 5 किलोमीटर इधर चलो, 7 किलोमीटर इधर चलो, फिर एक होटल गए, वहाँ अच्छा नहीं लगा, या पार्किंग नहीं मिली, या पब्लिक प्लेस पे पार्किंग है और कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। फिर दूसरा होटल देखो, फिर दूसरा होटल देखते हैं तो कई बार पसंद आ जाता है, कई बार नहीं आता। मेन चीज़ तो है गाड़ी की पार्किंग चाहिए, कार की पार्किंग चाहिए, और थोड़ा होटल कंफर्ट हो और सिटी के अंदर हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके हम भी। उसी को ढूंढते 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 बस घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हम लोग लग जाते हैं। एज यूजुअल, जैसे सिटी के अंदर रश होता है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा, जैसे अपने दिल्ली में है, और दिल्ली से बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा रश कम हो जाता है। बस वैसा ही है, साथ है हर जगह। सीधे ही जाना। दूसरा, हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, तो हम देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी जो कार लेके जा रहे हैं हमारे, वो हमें देखते हैं और फिर विश करेंगे, थम्स अप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूरोप में थोड़े थोड़े क्या, काफ़ी लोग हैं इंग्लिश स्पीकिंग, मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। अब ये देखिए, हमारे सिग्नेचर ब्रिज की तरह एक ब्रिज आया है, और नीचे देखिए रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हम रिवर के ऊपर से जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से। मेरे को लगता है शायद सी का ही पार्ट है, कोई रिवर नहीं है, सी का ही पार्ट है। मेरे को लगता है हम जो हमने होटल चूज किया वो भी शायद सी पोर्ट के ऊपर ही आसपास कहीं है, क्योंकि जिनमें पार्किंग है वो या तो सी पे है, सी पोर्ट पे, या फिर कहीं एयरपोर्ट साइड पे है। दोनों में से कहीं ना कहीं होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ आता है। आप देखिए नज़ारे, सिटी लाटीवा के, लाटीवा की राजधानी है ये रीगा। ये देखिए यूरोप की ये पोजीशन है सर। जो कमरा हमने लिया है उसके अंदर टीवी के अंदर ही आ रहा है, डियर शर्मा कुलभूषण, इट इज़ प्लेजर टू वेलकम यू टू द होटल। मैंने छुपा दिया क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर होता है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। प्लीज़, होटल की लॉबी है, इसका नाम ही एलिफेंटा होटल है। ये रिसेप्शन है इनका, और ये एलिफेंट बना हुआ है, देखिए आप, छोटा सा। और एक रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा एलिफेंट बनाया हुआ है, बहुत बड़ा वाइट एलिफेंट। ये देखिए, उसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, पूरा नहीं आएगा, ये जैसे भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये कम से कम मेरे हिसाब से 20 फुट ऊंचा है, कम से कम। मैं आपको इसकी पूरा फोटो दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। 2nd फ्लोर तक ये गया हुआ है पूरा, एटलीस्ट 20 फुट है, 18 से 20 फुट के आसपास का ही। और ये हमारे होटल के पीछे का हिस्सा है जो हमने होटल लिया है। ये हाईवे जा रहा है साइड से, और ये पीछे पार्क वगैरह इसके, ये हाईवे जा रहा है सारा। ये देखिए, चीज़ ये है कि ये एयरपोर्ट रोड है, और यहाँ पे ही सिर्फ पार्किंग मिलती है, खुली डुल्ली अच्छी पार्किंग है। तो पैसे लगते हैं बट अच्छी मिलती हैं। तो अभी यहाँ से पता करते हैं, कुछ आसपास है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी यहाँ पे बजे हैं 5,
यहाँ के टाइम के हिसाब से, और दिल्ली में बजे होंगे 7:30। तो देखते हैं, करते हैं इसको। दोस्तों जहाँ हम रुके हुए हैं ना, होटल के बाहर का ये, मैंने आपको बताया था कि हाईवे की तरफ जा रहा है। ये हमारा होटल है, ये वाला बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, और इसी के साथ ये हाईवे को जा रहा है। ये इसकी बैक साइड है। और यहाँ हमने पूछा उनसे, एज डेली हमारी जो रूटीन है कि हम गाड़ी खड़ी करके उसके बाद 15-20 मिनट तक चलते हैं, जिससे हमारे पैर जो हैं वो ठीक हो जाए। क्योंकि 6-7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे गाड़ी में ड्राइव करना और बैठे रहना, थोड़ा हमने अपनी रूटीन बना रखी है कि भाई गाड़ी पार्क करो और फिर 15-20 मिनट तक घूमो, जिससे हम लोग थोड़ा ठीक हो जाए। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई कोई हमें मॉल वॉल मिल जाए, और कल के सुबह के लिए, कल जो हमने एक्सप्लोर करना है इसको, लातीवा को। अब क्या है कि ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ से सिटी सेंटर काफ़ी दूर है। सिटी सेंटर दूर होने की वजह से अब यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा भी कैसे ट्रेन से जाना है या कैसे जाना है। तो वो सब हम पता करेंगे, फिर देखते हैं कल सुबह क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल अपना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ होटलों में, यहाँ होटल्स के अंदर ना, मतलब हमें इंडियन खाना तो मिलता नहीं है कि रात को भी वही खाया जाए। फिर तो हम लोग अपना वही, आपको दिखाया भी था मैंने, कि अपना कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, या कुछ जो हमने अपने पास रखा हुआ है कुकर वगैरह, उससे बना लेते हैं चावल वगैरह। बट चावल के साथ कुछ दही हो जाए, कर्ड वगैरह हो जाए, या योगर्ट हो जाए, तो डाल के हम खा लेते हैं, अच्छा लगता है। बस उसी की तलाश में निकले हुए हैं कि कोई मॉल वॉल यहाँ पे होगी। ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं, उसके साथ वो नई बिल्डिंग पीछे बनी है। पुरानी बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं यहाँ पे, कोई 700 साल, कोई 600 साल, कोई 900 साल। मैंने होटल के रिसेप्शन से पता किया था, तो कहने लगे ये जो भी हैं पुरानी बिल्डिंग्स, ये पुरानी बिल्डिंग है, साथ वाली येलो वाली, और उसके साथ देखिए हाई राइज बिल्डिंग नई बनी हुई है। ये सारा पूरा एक कमर्शियल हब में डेवलप हुआ है, पूरी बिल्डिंग है ये। अब देखिए इसके चारों तरफ नीट एंड क्लीन बहुत है। मैं फिर बार बार उसी बात को कहता हूँ कि साफ सुथरा देश है। छोटी सी, इतनी छोटी सी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी है। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हम चल के आए, चला के लाए। देखिए टोक्यो का हेयर स्टूडियो, वेला का, सब तो हर चीज़ है, ऐसी कुछ नहीं है, सब कुछ होता है यहाँ पे भी। तो हाँ, अपने हिंदुस्तान का ये समझ लीजिए कि एक छोटा स्टेट है, एक कंट्री। यहाँ भी देखिए, तीन डॉग्स पाले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मॉल मिल गया हमको, डीकैथलॉन, माई फिटनेस। ये देखिए, ये डीकैथलॉन है, माई फिटनेस, डीकैथलॉन, यूरोनिक्स। अब यूरोनिक्स में क्या चीज़ है ये पता नहीं, देखते हैं अंदर जाके, एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये देखो दोस्तों, ये है डीकैथलॉन का, कितना बड़ा स्टोर है ये, देखिए आप, बहुत बड़ा स्टोर है ये, बहुत बड़ा, और हर चीज़ अवेलेबल है स्पोर्ट्स की, हर चीज़ अवेलेबल है। बच्चों के खेलने से लेके और बड़ों के सबका स्पोर्ट्स का सामान है पूरा यहाँ पर। वीडियोग्राफी मना कर रहे हैं वो लोग, तो मैं बंद कर रहा हूँ इसको। दोस्तों कैंपिंग टेंट, ये देखिए, ये देखो चूल्हा वगैरह कैंपिंग में काम आता है, ये चूल्हा बनाने का।
खाना वाना बनाने के लिए जब कैंपिंग करते हैं तो ऐसी चेयर होती हैं इसके अंदर, और ऐसे फोल्ड होके ये कैंपिंग टेंट ऐसे फोल्ड हो जाता है पूरा पूरा, और गाड़ी में रख लेते हैं इसको। यस, 159 यूरो का इन्होंने प्राइस लगा रखी है। अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास यहाँ पे, डिकैथलॉन। अब यहाँ से निकल के हम सामने मॉल में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये सिटी से हट के बना हुआ है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर, और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। कम से कम कुछ नहीं तो 4 किलोमीटर लंबा होगा, 3 से 4 किलोमीटर के आसपास, और चौड़ाई में भी 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इसमें बहुत स्टोर्स हैं। अभी हम देखते हैं ज़रा कोई फूड कोर्ट मिल जाए या फिर फ्रूट का स्टॉल मिल जाए तो फिर देखते हैं, उसी को देखने हम निकले हुए हैं। ऊपर भी देखिए, पूरा फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो हम अपने काम के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि देखते हैं कोई यूरोप का मैप मिल जाए, जिससे हमें रोड मैप थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर बाई चांस गूगल कभी तंग करते हैं या कुछ करते हैं तो देखते हैं। टीवा की स्पेलिंग है लाटवीजा, ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। ये स्टेशनरी शॉप है और बहुत बड़ी है, हर चीज़ है इसके अंदर। ये देखिए, अभी निकलते हैं, अभी देखते हैं, हमें मैप लेना है। नहीं, होल यूरोप। तो ये है स्टेशनरी की, देखिए आप दुकान है, किताबें वगैरह भी हैं सब। काफ़ी बड़ी दुकान है, लेकिन वही है, बस वीडियोग्राफी के लिए मना करते हैं, तो थोड़ी सी छुप छुप के बना रहा हूँ मैं, इसीलिए आवाज़ ही मैंने अपनी कम रखी हुई है। यहाँ देखिए स्टोर के अंदर ही बर्ड्स वगैरह भी, और चूहा देखिए। अब ये देखिए, ये इसके अंदर देखिए कैसे चला रहा है इसको, देखिए आप सारी देखिए चिड़िया वगैरह है। प्रॉब्लम वही आती है कि फिर ये मना करते हैं कि भाई आपने नहीं बनाना वीडियो। देखो कैमरा ये दिखा रहे हैं, देखो ये कैमरा नॉट अलाउड, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ये हम निकले हैं बाहर मॉल से, और देखिए सामने फ्रूट बाजार है पूरा पूरा, वो लिखा हुआ सामने, और यहाँ भी है खाने पीने का सारा सामान मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, मैंने क्या किया, अंदर जब गए तो मेरे को एक ये मिल गया मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर, शीशे पे लगा के, और फिर मैं ट्राई करूँगा उसको कि मेरे फोटोग्राफ्स ठीक आए, शूट मेरा ठीक आए। लिया मैंने, अब कल मैं इसको ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ क्या पोजीशन आती है। ये 15 यूरो का मुझे मिला है यहाँ पे, 15 यूरो मीन्स 1650 रुपये। दोस्तों यहाँ सारे मॉल हैं, कम से कम 8-10 मॉल इकट्ठे एक लाइन से बने हुए। अब ये स्पाइस आ गया, इसमें सारा सैमसंग वगैरह और सब हैं। इसमें पंडोरा है, स्केचर है, काफ़ी इसमें देखो ना आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही पूरे लाइन से मॉल बने हुए हैं, कम से कम 15-20 मॉल इकट्ठे लाइन से बने हुए हैं आगे तक, और इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। इस साइड मॉल है, इस साइड देखो सारा का सारा, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोमोनाड देखो, ये प्रोमोनाड के नाम से भी है, ये प्रोमोनाड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोमोनेड, है सब कुछ वही। अपने हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ आ गया, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए ये डेविल बर्गर। दोस्तों यहाँ अब रात के 9 बज गए, 8:36, 9 बजने ही वाले हैं समझ लीजिए। तो मैं अपने ब्लॉग को बस यहीं पे विराम देता हूँ आज, और कल सुबह आपको कोशिश करूँगा लात्विया का रीगा जो कैपिटल है उसको एक्सप्लोर करने की। देखते हैं कल कैसे जाते हैं। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, और बने रहिए हमारे साथ। बस अपना प्यार बना के रखिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में।